चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पीछे पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर प्रश्न नंबर 16 के घन के बारे में घनाभ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ पे घन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपका 16 नंबर चैप्टर 10th क्लास का चल रहा था, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, उसके अंदर देखिए घन क्यूब किसे कहते हैं, क्यूब की क्या डेफिनेशन होती है, वो अपने को देखना है। देखिए, जब घनाभ, आपने पीछे घनाभ के बारे में अध्ययन किया था, जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान कर दी जाए, तीनों आपस में बराबर कर दी जाए, तो जो वो आकृति बनती है वो क्या होती है, घन होती है। घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक फलक कैसा होता है, वर्गाकार होता है। कि घन का प्रत्येक, कि इसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। इसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। अब देखिए, लेकिन वहां पे घनाभ के अंदर इसका प्रत्येक फलक था वो कैसा था, आयताकार था। अब यहाँ पर बात करें इसके कोने या किनारे कितने होते हैं घन के अंदर, शीर्ष या कोने कितने होते हैं, फलक या सतह या पृष्ठ कितने होते हैं और कुल विकर्ण कितने होते हैं इसके टोटल, तो इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये एक घन की आकृति है आपके सामने, जिसका प्रत्येक फलक कैसा है, वर्गाकार है। इसके अंदर हम देखना चाहिए तो जैसे हमने घनाभ के अंदर देखा था वैसे वैसे ही हम घन के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने फलक हैं, 6 फलक है आपके पास। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल 6 फलक होंगे इसके अंदर। कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6, इसके 6 फलक है टोटल। कितने फलक हैं, 6 फलक है आपके पास। तो देखिए इसके अंदर पहली बात अब चल रही है कि इसके कोने या किनारे कितने होते हैं। देखिए कोने का मतलब देखिए ये 1 2 3 4 ये होगी, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब टोटल 12 कोने या किनारे होती है इसकी। तो इसके कोने या किनारे कितने हैं, 12। अब देखिए उसके बाद मतलब शीर्ष या कोने कितने होते हैं, तो उसी प्रकार जैसे घनाभ में था वैसे सेम टू सेम ही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इसके शीर्ष या कोने कितने हैं, 8 है। क्योंकि हमने जैसे घनाभ के अंदर जो आपने पार्ट फर्स्ट यदि नहीं देखा तो वो अच्छे ढंग से देखिए ताकि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आएगा आपको। अब देखिए फलक, सतह या पृष्ठ क्या होते हैं इसके, कि इसके फलक या सतह या पृष्ठ टोटल कितने होते हैं, तो हम कहते हैं 6 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 फलक सतह या इसके क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं। कुल विकर्ण कितने होते हैं, कुल विकर्ण हमने पीछे भी बात की थी, टोटल 4 ही होते हैं। यहाँ पर भी विकर्ण कितने होंगे, 4 ही होंगे इसके। अब देखिए यहाँ से इस सामने वाले को मिलाना है, ये 1 हो गया, इसको यहाँ से उधर उससे नीचे वाले से मिलाना है, 2 हो गया, इधर इसको नीचे से मिलाएंगे 3 और इधर से इसको मिलाएंगे, कितना हो जाएगा 4। टोटल विकर्ण कितना होंगे, 4। इसके अंदर जो प्रत्येक फलक होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है। लेकिन घनाभ के अंदर जो प्रत्येक फलक था वो कैसा था, आयताकार था। अब देखिए इसके अंदर हम जैसे हमने घनाभ के अंदर अध्ययन कर लिया था, तो दोबारा यहाँ आपको शायद तक उसके बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि इसका प्रत्येक फलक है वो कैसा है, वर्गाकार है आपके पास। ये एक घन की आकृति है जिसका प्रत्येक फलक कैसा है, वर्गाकार है आपके पास। अब देखिए इसके अंदर हम फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं कि घन के अंदर फॉर्मूले किस प्रकार से आते हैं वो अपने को देखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला फॉर्मूला जो क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय गुणा होता है कि सभी जो 6 के 6 पृष्ठ होते हैं उनका कुल क्षेत्रफल। अब अभी हमने बात की कि प्रत्येक फलक इसका कैसा है, वर्गाकार है, तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो क्या है, भुजा स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल इसके अंदर 6 फलक हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, अभी हमने बात की। इसका मतलब प्रत्येक फलक है उसका वर्गाकार है, उसका क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर है। तो टोटल 6 फलकों को हम जोड़ेंगे तो कितनी बार आएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर ये कितनी बार आएगा आपके पास, 6 बार आ जाएगा। 6 इंटू क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास।
उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है आपकी घन का आयतन। घन का आयतन, कि घन का आयतन क्या होता है वो देखना आपको, कि घन का आयतन होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, एक तो उसके नीचे वाले तल पे डिपेंड करता है और एक उसकी हाइट पे, उसकी ऊंचाई क्या है उस पे डिपेंड करता है। तो नीचे वाला फलक ऐसा है वर्गाकार, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, और किससे गुणा करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, भुजा से गुणा करना है। तो क्या आएगा भुजा क्यूब, कि ये भुजा इंटू भुजा कितनी बार आ रहा है आपके पास 3 बार आ रहा है, तो घन का आयतन है वो क्या होगा भुजा क्यूब होगा आपके पास। अब देखिए उसके बाद हम बात करें घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है आपके पास, कि आपके पास होता है इसमें √3 इंटू भुजा, √3 इंटू क्या होता है भुजा, कि घन के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो क्या होती है √3 इंटू भुजा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसमें, इसके क्वेश्चन जो 16.1 के, इस पे अदर जो जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है जो 16.1 का, वो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए सर, एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आयतन ज्ञात करना है इसका। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या आएगा, हमें यहाँ पे दिया हुआ क्या है, घनाभ की लंबाई दे रखी है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 12 सेमी, और क्या दे रखा है आपको चौड़ाई दे रखी है इसकी कितनी दे रखी है 9 सेमी, और क्या दे रखी है इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी दे रखी है 5 सेमी। तो हमें निकालना क्या है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या आएगा वो देखना आपको, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू आपने पढ़ा था लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या था आपके पास ऊंचाई, प्लस क्या था आपके पास ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका फॉर्मूला था। कि अब इनके मान लग लेते हैं हम, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी देर की आपको 12, चौड़ाई कितनी देर की है 9, प्लस 9 इंटू कितना है 5, प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं आपके सामने, कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है वो आपको देखना है। देखिए 2 इंटू 108 हो जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा, प्लस कितना आएगा 60 आ जाएगा। 2 इंटू जब इस तीनों को हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 213 आ जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी वैल्यू आई आपके पास, तीनों कितना आ जाएगा 426 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब देखिए आगे घनाभ का आयतन क्या होगा इसका, कि घनाभ का आयतन, कि घनाभ का आयतन क्या मानेगा, घनाभ का आयतन, आयतन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई कितनी देर की है 12, चौड़ाई कितनी देर की है 9, ऊंचाई कितनी देर की है 5। अब इसका मतलब हम इसको तीनों से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 540 घन सेमी, क्योंकि हमने क्षेत्रफल का और आयतन के फॉर्मूले हमने पीछे पढ़े थे, तो हमारे पास आयतन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई में, कि ये कितनी बार राशि रिपीट हो रही है 3 बार हो रही है, इसका मतलब क्या आएगा घन सेमी, और उस क्षेत्रफल में कितनी बार रिपीट होती है 2 बार, इसलिए उसका मान क्या होता है वर्ग सेमी। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या होगा, 3 घनों की भुजाएं क्रम से 8 सेंटीमीटर 6 सेमी और 1 सेमी है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना आपको ज्ञात करना है इसमें। तो हमारे पास से टोटल कितने घन दे रखे हैं 3 घन दिए गए, इसका मतलब हमें करना है क्या यहाँ पे ऐसे ऐसे 3 घन है, जिस भी पदार्थ से ये घन बना हुआ है हमारे पास, जैसे ये भी आपके पास इन 3 घनों को हमने क्या ये ठोस है, जैसे इसका जो आयतन है वो पूरा का पूरा है, इसको हम क्या कहेंगे कि 3 घनों की भुजाएं ये दे रखी हैं, तो इसे इन्हें पिघला कर मतलब इसको हमने पिघलाया और जो जिस भी पदार्थ से बने हुए थे और उस पूरा का पूरा बना हुआ है, तो इसका मतलब ऐसे ऐसे हमने 3 घन आपस में मिलाए, तो आपस में क्या चीज सेम रही, जो ये पदार्थ था, पदार्थ की मात्रा थी, उससे अपने पास वो
जो तीनों घनों की मात्राएं थी उन तीनों से वापस पिघलाकर एक नया घन बनाया, तो उसका मतलब उसका मात्रा आपस में कैसी रही, समान रही। इसका मतलब हमारे पास क्या चीज सेम रहेगा, इसका आयतन सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें नए घन का आयतन पहले क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं हम। तो उससे नए घन के आयतन से क्या होगा, भुजा ज्ञात हो जाएगी, और भुजा ज्ञात होने के बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं घन का। तो हमें पहले किसका मान निकालना है, आयतन निकालना है। और किसका आयतन निकालना है, जो आपके नए घन का, जो नया घन बन रहा है उसका आयतन क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ क्या है कि पहले घन की भुजा दे रखी है आपको, पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा कितनी दे रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर। दूसरे घन की भी भुजा दे रखी है आपको, दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। और तीसरे घन की भी भुजा आपको दे रखी है, इसमें तीसरे घन की भुजा कितनी दे रखी है आपको, तीसरे घन की भुजा कितनी दी हुई है आपको, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमारे पास नए घन का आयतन, क्योंकि तीनों को मिला के बनाया जा रहा है, तो हम कहेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नए घन का आयतन, नए घन का आयतन, नए घन का जो आयतन आएगा वो क्या आने वाला है, देखिए। तो हम कहेंगे पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन, पहले घन का क्या होगा, आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, प्लस क्या आएगा, दूसरे घन का आयतन, घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन क्या आपके पास देखिए इसमें, प्लस तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन। इसका मतलब ये तीनों के आयतन के योग के क्या होगा, बराबर होगा आपके पास। अब देखो हम इसमें लेते क्या है कि पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस क्या होगा, तीसरे घन का आयतन। तो हमें तीनों की भुजाएं दे रखी है, इसको हम नए घन का आयतन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। पहले घन का आयतन का फॉर्मूला में से क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। तो पहले घन की भुजा प्लस दूसरे घन की भुजा का क्यूब प्लस तीसरे घन की भुजा का क्यूब होगा आपके पास। तो हम क्या कहेंगे, भुजा का क्यूब इसके आयतन का फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब हम सीधा ही लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 8 का क्यूब प्लस क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस क्या आएगा, 1 का क्यूब। क्योंकि जो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा आपके पास, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। तो देखिए हमने ये घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब यूज कर लिया है। 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है आपके पास, कि 8 का क्यूब कितना होगा, देखिए 8 का क्यूब 512 प्लस 6 का क्यूब कितना होगा आपके पास, 216 प्लस 1। जब इस तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 729 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 729 घन सेमी अपने पास क्या आ गया, आयतन आया। किसका आया, नए घन का आयतन आ गया आपके पास। ये हमारे पास नए घन का जो आयतन आया है, नए घन का आयतन क्या आ गया आपके पास, नए घन का जो आयतन आएगा वो क्या आ गया, 729 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे नए घन का आयतन जो 729 घन सेंटीमीटर आ गया, तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, भुजा क्यूब होता है। तो ये आएगा भुजा क्यूब बराबर कितना आ गया, 729। अब देखिए भुजा बराबर हमारे पास क्या आएगा, 729 का इधर क्या निकालना होगा, घनमूल। और घनमूल जब निकालते हैं तो बाहर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो ये आएगा 729। अब इसके आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे, जो आपको सभी को आते होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 3 × 3 × 3, 3 × 3 × क्या आएगा 3। तो जब हम जैसे वर्गमूल निकालते हैं तो 2-2 के जोड़े बनाते हैं, और घनमूल निकालते हैं कितने के जोड़े बनाते हैं, 3-3 के बनाने होते हैं। तो 3 × 3 बराबर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास नए घन का क्या आ गया, आपके पास भुजा आ गई। अब इसका मतलब हम नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कि नए घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, देखिए नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका वो देखना आपको। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × क्या आएगा, भुजा स्क्वायर। 6 × भुजा का मान कितने देर का आपके पास है, 9 का स्क्वायर। 6 × कितना आएगा आपके पास, 81। अब इसको आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 486। और वर्ग क्षेत्रफल की बात क्या होती है, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब देखिए आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी और इंटू 25 सेमी है, मतलब ये आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। अब कोई भी संदूक है, अपने पास कोई भी संदूक दे रखी है, आपने इसके अंदर होना क्या चाहिए, जैसे कोई भी संदूक ले लिया अपने पास, ये मान लो संदूक है, तो कवर बनेगा वो चारों तरफ बनेगा, ऊपर नीचे किधर भी अपने पास। ऐसा तो है नहीं कि कवर अपने पास है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास है कि इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी आपके पास। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, चारों तरफ आपका कपड़ा लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऊपर से खुला है या बंद है, ऐसा कुछ इसमें बोला नहीं। तो हमने तो टोटल कपड़ा क्या होगा, जो इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वही इसका क्या होगा, कवर बनाने के लिए टोटल कपड़े की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर निकालेंगे क्या कि संदूक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे, और संदूक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसका मतलब वही उसमें उतने ही मीटर, उतना ही वर्ग सेंटीमीटर सॉरी कपड़ा लगेगा आपके पास। अब देखिए हम इसी के अंदर बात कर रहे हैं कि संदूक का संपूर्ण पृष्ठ है, आपको संदूक की लंबाई क्या दे रखी है, संदूक की लंबाई कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 36 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि संदूक का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा, वो आपने को देखना है कि 2 इंटू लंबाई इंटू क्या होता है आपके चौड़ाई, प्लस क्या होता है आपके पास चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और प्लस क्या होता है आपके पास ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इससे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इसमें मान रखना है आपने को, तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई का मान कितना है आपके पास है 50, इंटू चौड़ाई का मान कितना है आपके पास है 36, प्लस 36 इंटू कितना है आपके पास है 25, प्लस और कितना होगा आपके पास, यहाँ पे देखिए ऊंचाई दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, 25 है सेंटीमीटर, इंटू लंबाई कितनी दे रखी है आपको 50 है सेंटीमीटर। अब इसको आपस में क्या करना है, सभी से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है वो अपने को देखना है कि 2 इंटू कितना आएगा 1800, प्लस 36 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना मान आएगा इसका, देखिए 900, और इसको हम गुणा करेंगे 25 को 50 से, कितना आ रहा है आपके पास 1250 आ जाएगा। अब इस तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड किया जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो भी अपने क्या करना है, देखना है। तो देखिए इसको जो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कितनी, 2 इंटू 3950। जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास, देखिए 7900, मतलब 7900 वर्ग सेंटी। तो अपने को संदूक में जो टोटल कपड़े की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी, 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, अतः संदूक का कवर बनाने के लिए, संदूक का कवर बनाने के लिए 7900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। टोटल हमें कितनी होगी, 7900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, और ये इसका लास्ट क्या हो जाएगा आपके पास है, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।